कॉल करूंगा अपने ग्रेट अपलाइन डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव सर फ्रॉम लखनऊ। थैंक यू अंजन। इट वॉज नाइस। बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपने लिया और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं जो आपकी स्पेशलिटी है। इट्स वेरी नाइस। तो आपने देखा कि कितने सारे एग्जाम्पल देखे अंजन ने आपको क्लियर कर दिए। तो दोस्तों, पिछली सेशन में मैंने एक चीज आपसे डिस्कस करी थी, वो था हैबिट्स ऑफ द टॉप अर्नर नेटवर्क मार्केटर। और आज जो मेरा टॉपिक है वो अगेन बहुत स्पेशल है, सीक्रेट ऑफ टॉप अर्निंग नेटवर्क मार्केटर। तो इसके पूरे नोट्स बना लीजिए। और अगेन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आप भी टॉप अर्नर बन जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन सबसे पहले उसको सुनना है, उसके बाद उसे गुनना है, और उसके बाद उसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार ये जो टॉप अर्निंग नेटवर्क मार्केटर होते हैं, ये आखिरकार सक्सेस प्राप्त कैसे कर लेते हैं। सच मानने में दो ही चीजें होती हैं। ये मास्टर करते हैं स्पेसिफिक स्ट्रेटजी को और माइंडसेट को। आई जस्ट वांट टू रिपीट दिस। वो मास्टर करते हैं एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी को, और किसको? एक स्पेसिफिक माइंडसेट को। वो क्या होता है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है दैट इज ए माइंडसेट मास्टरी। क्या करना होगा इस माइंडसेट मास्टरी में? सबसे पहले आपको अपने विजन और अपने बिलीफ पे काम करना पड़ेगा। सच माने में आपका बिलीव ऐसा होना चाहिए कि जो अनवेवरिंग हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने, जैसे अभी अंजन ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी वो बकरे वाली, तो ऐसा ना हो कि कोई आदमी कुछ कह रहा है तो आप ऐसे बन गए, किसी ने कहा भाई आप मर्द हो तो आप मर्द, किसी ने कहा जनाना हो तो आप जनानी बन गए। तो डोंट डू लाइक दैट। है ना, आपको पता होना चाहिए कि आप आदमी हो या औरत हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो भी आपका बिजनेस है उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे फेथ आपका अनवेवरिंग होना चाहिए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे। सेकेंड नंबर पे आपकी जो कंपनी है उस पे आपका जो फेथ होना चाहिए, जो बिलीव होना चाहिए, स्काई हाई होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आपके खुद पे आपका बिलीव स्काई हाई होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके ऊपर खुद पे बिलीव नहीं होगा तब दूसरा आपके ऊपर क्यों बिलीव करने लगा। तो इसीलिए एक विजन और बिलीव, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट को बेहतर करने के लिए। सेकंड जो चीज आ रही है, आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला होना चाहिए। यू मस्ट हैव ग्रोथ माइंडसेट। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू मस्ट बी इन कांस्टेंट लर्निंग मोड। और आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा न्यू स्ट्रैटेजीज। जब तक आप लर्निंग मोड पे नहीं होंगे, नई स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक वो पुरानी तरीके से आप काम करते रह जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में बहुत बाढ़ आ गई। तो काफी सारे लोग हताहत हो गए, लेकिन चार लोग जो थे वो बच गए क्योंकि उनके पास एक नाव थी। ये बात हो गई 20 साल पुरानी। एक बार उनका एक बहुत पुराना दोस्त जो है वो एक शहर में मिल गया, तो उन्होंने देखा वो चार लोग जो है वही नाव लेके घूम रहे। तो बोले तुम ये नाव लेके क्यों घूम रहे हो? बोले याद है वो बाढ़ आई थी। ठीक है, हम लोग वही नाव लेके घूम रहे हैं कि पता नहीं कब वो बाढ़ फिर से आ जाए। तो दोस्तों, आपको वो पुरानी स्ट्रेटजीज छोड़नी पड़ेगी, नई स्ट्रेटजीज को अपनाना पड़ेगा जो इस समय काम कर रही है ना। वहां शहर में कोई नदी नहीं है और वो नाव लेके घूम रहे हैं। तो कई लोग इस प्रकार की चीजें करते रहते हैं और वो सफल नहीं हो पाते। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज रीसाइलेंस। रीसाइलेंस का मतलब हो गया आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा, क्योंकि रिजेक्शन तो आएगा ही आएगा। जब तक आप जिंदगी में तरक्की की नहीं सोचेंगे तब तक रिजेक्शंस नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही आप तरक्की की सोचने लग जाएंगे रिजेक्शंस आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको रिजेक्शंस को हैंडल करना पड़ेगा, आपको सेटबैक को हैंडल करना पड़ेगा विदाउट लूजिंग फोकस। ठीक है ना, चैलेंजेस आएंगे, नो डाउट। आप कभी भी सोच लीजिए, जब भी आप सोचते हैं कि हम वहां चलें तो कुछ ना कुछ चैलेंज आ जाता है ना। आप जब निकलते हैं तो सारे चौराहे की लाइट जो है वो ग्रीन मिल जाती है क्या आपको? कुछ की रेड मिलती है, कुछ की येलो मिलती है, कुछ की ग्रीन मिल जाती है। अगर आप सोचेंगे कि ग्रीन लाइट जब हो जाएगी तभी मैं निकलूंगा, तो निकल चुके फिर आप। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मास्टर योर माइंडसेट। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, बिल्डिंग रिलेशनशिप। मैंने यही सीखा इतने सालों में दोस्तों, ये बिजनेस और कुछ नहीं है। इफ यू आर मास्टर इन रिलेशन बिल्डिंग, यू आर ए डायमंड। तो यहाँ पे हमें कैसे समझना होगा कि हम किस प्रकार से रिलेशंस को बिल्ड करें। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑथेंटिसिटी। आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा जो कि जेन्युइन हो। और ये कैसे आएगा? जब आप लोगों की जेन्युइनली केयर करना शुरू कर दें। उसमें कोई मकसद छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, जेन्युइनली केयर करना शुरू कर दें। एक माँ को आपने देखा है, वो अपने बच्चे की जेन्युइनली केयर करती है। सही है ना, वैसी एक केयर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको लोगों के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, लोगों की हेल्प करने के बारे में हमेशा सोचना पड़ेगा, उनको केयर करना पड़ेगा। और जब आप ये करेंगे तो एक ट्रस्ट डेवलप होगा। ये ट्रस्ट जो होगा ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को फॉर्म करेगा दोस्त। सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट इज वैल्यू
देन फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, इंस्टेड ऑफ पिचिंग हम लोग क्या करते हैं, हर प्रोडक्ट को पिच करना शुरू कर देते हैं, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, अरे ये तो ले ही लीजिए, अरे ये पक्का ले लीजिए। ऐसे मत करिए दोस्त, यू मस्ट फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेरे अपलाइन ने हमेशा मुझे सिखाया कि जब भी आप किसी के साथ हो, किसी के साथ बैठे हो, तो कोशिश ये करो कि आप उसे कैसे हेल्प कर सकते हो। वो नाना प्रकार की प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन आप दे सकते हो, कैन यू प्रोवाइड वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए चश्मे का आविष्कार नहीं हुआ है, आप किसी के घर गए, आपके पास चश्मा है, सही, आपने क्या किया, अपने बेटे से चश्मा निकाला, वो टीवी देख रहा था, आपने उसकी आंखों पे चश्मा लगा दिया, उसने कहा वाह क्या दिख रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, आपने उसे 15-20 मिनट मजा लेने दिया, उसको उसने कहा भाई मेरा चश्मा वापस कर दो, मुझे चलना है। अब आपको क्या लग रहा है, एक वैल्यू बिल्ड हुई कि नहीं हुई? ठीक है ना, वो क्या करेगा, चश्मा देगा नहीं, बोलेगा कितने का यार, ये दो, इसमें तो मजा आ गया, बहुत अच्छा दिख रहा था, क्लियर दिख रहा था। अब आप जो भी कहेंगे वो आदमी तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो जान चुका है उसका बेनिफिट क्या है, वो जान चुका है उसकी वैल्यू क्या है। इसी प्रकार से जब आप किसी डायबिटिक के पास बैठते हैं, जब आप किसी ऐसे एक आदमी के पास हैं जिसको कॉन्स्टिपेशन है, जब आप किसी ऐसे आदमी की सुनते हैं जिसको जॉइंट्स पेन हो रहा है, तो आपके पास कितने जबरदस्त वर्ड है जो आप उसे बता सकते हैं और उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज हैं। ये गोली खाने से, पेन किलर खाने से ठीक नहीं होती है, इसको परमानेंट अगर ठीक करना है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। पेन किलर से क्या होगा, एक आध बीमारियां और शुरू हो जाएंगी। तो यू मस्ट बी प्रॉब्लम सॉल्वर, तभी आप एक टॉप अर्नर बनेंगे दोस्तों। थर्ड जो पॉइंट आ रहा है, दैट इज स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली यू हैव टू एक्सपेंड योर नेटवर्क, कंटिन्यूअसली यू हैव टू एक्सपेंड योर सर्कल, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आज के दौर में अगर आप ऑनलाइन अपना सर्कल बड़ा नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े लूजर हैं। आपको किसी भी तरह से, मैक्सिमम मैं देखता हूं लोग फेसबुक पे बैठे रहते हैं, फेसबुक पे बैठिए, लेकिन मार्क जुकरबर्ग को रिच बनाने के लिए नहीं, अपने आप को रिच बनाने के लिए उसमें एक पेज बनाइए, उस पेज में आप वो सब चीजें पोस्ट करिए जो आपके बिजनेस से संबंधित है। उससे धीमे 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 करके क्या होगा, आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा। फिर आप जो कहेंगे लोग मानना शुरू कर देंगे, फिर लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे, आपके पास लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो फेसबुक का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करिए, ना कि अपना इस्तेमाल होने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसीलिए कंटिन्यूअसली अपना सर्कल बड़ा करते जाइए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, दैट इज लिवरेजिंग द सिस्टम एंड टूल्स। जब तक आप सिस्टम और टूल्स को लिवरेज नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस बड़ा तो नहीं हो सकता दोस्तों, आप वहीं रह जाएंगे गोपमंडू की तरह। आपको क्या करना है, सबसे पहले डुप्लीकेशन पे ध्यान देना है। डुप्लीकेशन कैसे होगा, सिंपल और सटीक चीजों को आप अपनी टीम में डालिए। जैसे कि कोई आदमी ज्वाइन करता है तो उसके साथ हमें क्या करना है, ठीक है, कितने दिनों में उसका एनडीओ हो जाना चाहिए, किसके दिनों में उसको प्लान दिखाना आ जाना चाहिए, कितने दिनों में उसको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहां पे हम उसे प्लग कर सकते हैं, एमवे की साइट जो है उससे हम कैसे रूबरू करा सकते हैं। ये सब सिलसिलेवार सिस्टम के तहत आपको अपनी टीम में डालना है। अगर कोई आदमी कहे कि मुझे ज्वाइन करे हुए 1 महीना हो गया है, तो क्लियर कट आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारी ट्रेनिंग्स उसकी हो चुकी। जब तक आप ये सारी छोटी छोटी चीजों को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपकी टीम बनने से रही तो भीड़ रहेगी बस। और भीड़ कुछ नहीं करती है, किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती। लक्ष्य को प्राप्त क्या करती है, टीम प्राप्त करती है, क्योंकि उसका गोल एक होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज क्या है, ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करिए दोस्त। आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जिनको जूम चलाना आता है? आपकी टीम में कितने लोग हैं जो जूम मीटिंग में बोल लेते हैं? आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो एक छोटा सा टॉपिक ले सकते हैं? आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे उनका पेज है? आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पेज पे कम से कम हजारों फॉलोअर्स? क्या ये आपने ध्यान दिया है? जब ध्यान देंगे तभी तो ये सब जुड़ के आपकी टीम में आ जाएगा। मान लीजिए कि मेरे फॉलोअर 1000 हैं और मेरी टीम में 10 ऐसे लोग हैं जिनके भी 1000 फॉलोअर हैं, तो अंदाजा करिए अगर ये एज एन एवरेज उस 1000 फॉलोअर से हमें 500 पीवी का ऑर्डर मिलता है, तो वो जो 10 हैं, 10 × 500 कितना हो गया, 5000 पीवी का ऑर्डर आ गया। इसीलिए सोचिए किस प्रकार से हमें बिजनेस को करना है। वो पुराने जमाने में हम खड़े हो जाते थे मॉल में जाके, फिर हेलो हाय करते थे, और फिर हम उसे अप्रोच करते थे, और फिर हम उसे प्लान दिखाते थे, फिर 2 महीने बाद उसकी ज्वाइनिंग होती थी। लग गए जमाने दोस्तों, लग गए। इस समय आपको नए जमाने की नेटवर्क मार्केटिंग पे आना पड़ेगा। सबसे ज्यादा आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया का फायदा उठाना पड़ेगा, है ना। इंटरनेट आपका फ्री है, आप देख रहे हैं कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसके पास 1.5 GB का डाटा नहीं होता हर दिन। लेकिन होता क्या है, वो उसको टीवी देखने में, न्यूज देखने में, वो फलानी जगह क्या हो गया, वो युद्ध क्या हो गया, वो कहाँ पे क्या हो गया, ये सब में लगाता है। कौन सा नाच हो रहा है, कौन सी हीरोइन के घर में नौकरानी भाग गई, ये सब आप देखते हैं।
अब वो 1.5 GB को आपको क्रिएटिव रूप में इस्तेमाल करना है या ये सब बेवकूफी वाली चीजें देखनी है, यू डिसाइड व्हाट यू वांट इन लाइफ, यू डिसाइड। इससे क्या होगा, यू विल रीच, आउटरीच हो जाएंगे आप, आपकी जो पहुंच है वो आउटरीच तक हो जाएगी, बहुत आगे तक हो जाएगी वो। इसीलिए इसको ऑटोमेशन पे डालिए। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आपको टॉप अर्नर बनना है तो आपको अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, जो मैंने पिछली बार भी थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया था। अब देखिए स्पेसिफिक चलते हैं, आपको एक यूनिक आइडेंटिटी अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी। मेन मुद्दा क्या है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। एक आदमी है वो डरा सहमा सा रहता है, कोई आदमी उससे कहता है अच्छा ऐसा है क्या, नहीं पता नहीं, हो सकता है। ये जो दो वर्ड हैं ये आपको डाउनग्रेड कर देते हैं। आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, एक पोजीशन अपने अंदर एक बनानी है, एक एक्सपर्ट और एक लीडर की। जब तक आप एक्सपर्ट और लीडर की पोजीशन नहीं बनाएंगे अपने ऑरा में, तब तक लोग आपको कैसे जानेंगे। सेल्फ ब्रांडिंग आप करिए। वो आदमी सबसे पहले देखा का इंस्टाग्राम में आपके पोस्ट क्या है, आपके फेसबुक में आपके पोस्ट क्या है, वहां पे आप लिख रहे हैं कि वो फलाना नाच कर रहा है, ये सब है, तो समझ जाएगा ये आदमी नहीं है। ये लीडर की तो बात ही छोड़ दो। जब वो देखेगा आपके पोस्ट इतने शानदार आ रहे हैं, एक एक कोड आपका इतना शानदार आ रहा है कि उसे जीवन में सीखने को मिल रहा है, वो इंस्पिरेशन ले रहा है उससे, तब वो आपको एज ए लीडर स्थापित कर पाएगा अपने दिमाग में। हो सकता है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, हो सकता है नहीं समझ पा रही हैं। ज्यादा नहीं है, 90 दिनों तक आप अच्छी पोस्ट फेसबुक पे करना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे आपके फ्रेंड्स बढ़ने लग जाएंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपके पास लीड्स आने शुरू हो जाएंगे, लोग आपसे क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। और वहीं पे बेवकूफी वाली चीजें डालेंगे, कोई पूछेगा भी नहीं। क्योंकि आज की डेट में आपकी पहचान सोशल मीडिया है। जब आप किसी को अपना नाम बताते हैं, सबसे पहले जाके इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे आप सर्च करता है, आप हैं कौन, आपकी फितरत क्या है। नेक्स्ट, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन आप रेगुलरली जो है वो वैल्यूएबल कंटेंट सोशल मीडिया पे डालिए। इससे क्या होगा, अच्छे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे, लाइक माइंडेड लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। जो आदमी रिच बनना चाहता है वो आपके साथ आके जुड़ने लग जाएगा, जो आदमी अच्छे प्रोडक्ट चाहता है वो आपके साथ आके जुड़ने लग जाएगा, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का बंदा है वो आपके साथ आके जुड़ना शुरू हो जाएगा। और बेकार के लोग धीमे धीमे करके फिल्टर होते चले जाएंगे। तो हमेशा एक कंटेंट क्रिएशन करिए जो आपके बिजनेस को सूट करता हो, जो आपको सूट करता हो, आपकी सोच को सूट। पांचवें पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, दैट इज कंसिस्टेंट एक्शन। एक्शन लेना ही काफी नहीं है दोस्त। अगर आपको टॉप अर्नर बनना है तो आपको कंसिस्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा, डेली डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। डेली डिसिप्लिन में कैसे आएंगे, ये जो डेली शेड्यूल है हमारा, जो एक नेटवर्क मार्केटर का होता है, उसको रेगुलरली आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग, रेगुलर फॉलो अप, रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ द टीम। जब तक आप ये तीनों चीजें नहीं करेंगे तब तक आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच ही नहीं सकते। टॉप अर्नर तो भूल जाइए। लेकिन अगर यही चीज कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन वे में आप करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप और ट्रेनिंग, तो यकीनन तौर पे आपकी जो है वो ग्रोथ होती चली जाती है, आपकी टीम की ग्रोथ होती चली जाती है, आपकी टीम में लीडर्स क्रिएट होने शुरू। मत भूलिए, ये दिस इज द नंबर गेम, ये नंबर गेम है, राइट। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सच माने में आपको एक मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि एवरेजेस क्या होते हैं। अगर मैं 10 प्लान दिखाऊंगा तो कितने लोग शो अप करेंगे, कितने लोग ज्वाइन कर जाएंगे, उनमें से कितने लोग लीडर बनेंगे, उसमें से कितने लोग कोर बनेंगे, कितने लोग कस्टमर बनेंगे। ये सारी चीजें आपको पता हो जाएंगी धीमे धीमे करके, जब आप मैसिव एक्शन लेना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो क्या फायदा, साल भर में आपने 4 प्लान दिखा दिए, क्या फायदा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, रोज नाचना पड़ेगा, रोज आपको प्लान दिखाने पड़ेंगे, रोज एसटीपी करना पड़ेगा, रोज शो द प्रोडक्ट करना पड़ेगा, रोज आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, रोज कुछ लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, रोज कुछ लोगों को कॉल करना पड़ेगा। तब आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा, तब आपकी टीम कहेगी कि कोई तो है मेरी परवाह करने वाला, कोई तो है जो मेरा सुख दुख में मेरा साथी खड़ा होता है, कोई तो है जो मुझे मोटिवेट करता है, कोई तो है जो मुझे आगे ले जाने को तैयार है, कोई तो है जो मुझे हैंड होल्डिंग करने के लिए तैयार है। तब जाके आप ऐसे लीडर स्थापित होंगे। नंबर 6 पॉइंट, एंड दैट इज लीडरशिप डेवलपमेंट। अकेले दम पे आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते, यू मस्ट हैव लीडर्स इन योर टीम। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो भी आपने किया, जो भी आपने सीखा, जहां पे आप गिरे, जहां पे आप उठे, फिर कैसे आप सफल हुए, सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डाउनलाइन को मेंटोर करना पड़ेगा, उसको सक्सेस दिलाने के लिए। ठीक है, आपको फॉस्टर रॉयल्टी एंड ग्रोथ के लिए उसको मेंटरशिप करना पड़ेगा।
ठीक है ना, उसने उससे आपने पूछा कि भाई इस महीने कहाँ पहुंचना है, उसने कहा इस महीने मुझे 6% पहुंचना है, तो आपको वो रास्ता दिखाना पड़ेगा कैसे वो 6% पहुंचेगा, उसको बताना पड़ेगा यहाँ पे कुआं आएगा, यहाँ पे खाई आएंगी, यहाँ पे कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग कहेंगे, लेकिन आपको फोकस रहना है, आपको डिफोकस नहीं होना है। जब आप ये सब चीजें बोलेंगे तो कोई हंसेगा तो समझेगा ये सब पार्ट ऑफ द गेम है, कोई बात नहीं, हंसो। और जिस दिन वो अवार्ड ले रहा होगा, रिवार्ड ले रहा होगा, उस दिन वो हंस रहा होगा उनके ऊपर। तो ये सब चीजें आपको पहले से बतानी पड़ेगी, वरना क्या होगा, एक बार गिरेगा वो तो डर के बैठ जाएगा, अरे मैं तो गिर गया, अब मैं कैसे उठूं, अरे वो तो हंस दिया मेरे ऊपर, मैं कैसे करूंगा आगे। लेकिन अगर आप पहले से बता के रहेंगे तो उसको पता होगा कि ये सब यूजुअल है, ये सब तो होता है। एक दिन रतन टाटा के ऊपर भी लोग हंसे थे, नारायण मूर्ति के ऊपर भी लोग हंसे थे, है ना, जोमेटो के ऊपर भी लोग हंसे थे कि ऐसा भी कभी होता है क्या? आज ये सब लोग बिलियनर्स बन चुके हैं। ये सब आपको पहले से उन्हें समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग सेंस एंड टीम कल्चर एंड सपोर्ट इन योर टीम। जब तक अपनी टीम में एक टीम कल्चर आप डेवलप नहीं करेंगे, सपोर्ट सिस्टम आप डेवलप नहीं करेंगे, तब तक कभी भी लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, टीम तो भूल जाइए बन जाएगी। आपको सबसे पहले कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, एक टीम कल्चर बनाना पड़ेगा, एक सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, फिर आप देखिए कितनी शानदार टीम आपकी बनती है। सेवेंथ पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म फोकस। फोकस कभी भी शॉर्ट टर्म आपका नहीं होना चाहिए। मैंने ये देखा है जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन सबका बड़ा लॉन्ग टर्म फोकस था। इसमें पहला पॉइंट आता है सस्टेनेबल ग्रोथ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा सस्टेनेबल बिजनेस के लिए। सस्टेनेबल बिजनेस एक दिन में नहीं बनता दोस्तों, जब आप बारंबार बारंबार प्लान दिखाते चले जाते हैं, बारंबार बारंबार फॉलो करते चले जाते हैं, बारंबार बारंबार ट्रेनिंग करते चले जाते हैं, तब जाके एक सस्टेनेबल ग्रोथ आती है, विच इज बैक्ड बाय नंबर ऑफ लीडर्स। एक टेप मैंने सुना था बहुत पहले, द ट्रेन्स ऑफ लीडर्स। उसमें यही बताया गया था कि आप जितना कंसिस्टेंट ग्रोथ लाते हैं, जितना कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, उतना ही आपके पास ट्रेन्स ऑफ लीडर्स आ जाते हैं, आपके पास इतना पीवी आता है, इतना बिजनेस आता है कि आप सोच भी नहीं पाते कि ये कैसे। राइट। नेक्स्ट है कस्टमर रिटेंशन। ये बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, उसको एक बार प्रोडक्ट दे दिया भूल गए। ऐसा मत करिए दोस्तों। मेरे पास 10-10 साल के कस्टमर हैं जो हर महीने ऑर्डर करते हैं, और कई बार अगर भूल भी जाए तो मुझे कई बार ऐसा होता है कि सॉरी बोलते हैं, मैं खुद वो बता रहे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, बोली नहीं नहीं वो पिछली बार मैं भूल गया था, मुझे आपको ऑर्डर करना था। ये कैसे डेवलप हुआ, एक ट्रस्ट के कारण, एक केयरिंग के कारण। ठीक है, उनके सुख दुख में खड़े होने के कारण। वो मेरे केवल कस्टमर नहीं है, मेरे फैमिली का एक पार्ट है। तो कस्टमर रिटेंशन के बारे में सोचिए। ठीक है, मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स फॉर रिकरिंग इनकम। जब आप कस्टमर को रिटेन करेंगे तो क्या होगा, आपकी रिकरिंग इनकम आनी शुरू होगी। अब मान लीजिए आपके पास 20 कस्टमर रेगुलर ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपके पास रिकरिंग इनकम नहीं आएगी। हर महीने आपकी इनकम चली होती चली जाएगी, उसी में से कुछ एबीओ बनते चले जाएंगे, तो और मल्टीप्लाई फोल्ड्स में आपके पास इनकम आती चली जाएगी। नेक्स्ट चीज हो रही है दोस्तों, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो आप खुद हैं दोस्तों। सोचिए, आपकी तनख्वाह 10,000 है, आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, आपका स्किल्स बढ़ गई, आपकी तनख्वाह 25,000 हो गई। उस 25,000 पे आपने कुछ और इन्वेस्ट किया, है ना, अपने ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, नतीजा आप मैनेजर बन गए, आपकी तनख्वाह 50-60,000 हो गई। थोड़ा और इन्वेस्ट किया। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों। तो क्या करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को एनहेंस करना पड़ेगा, अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करना पड़ेगा। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये बार बार बारंबार डिसिप्लिन वे में करते चले जाएंगे तो साल भर के बाद अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपसे कहेंगे आप वो हो ही नहीं जो साल भर पहले थे। आपकी टीम कहने लग जाएगी सर आपकी तरह बनना है। सर कैसे आप ऐसे कर लेते हैं, कैसे आप इतना शानदार प्लान दिखा लेते हैं, कैसे आप इतनी कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं, आप बोलते हैं तो लगता है सुनते ही चले जाओ। ये सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि आपने बारंबार बारंबार उस चीज का डिसिप्लिन्ड वे में इस्तेमाल किया, अपनी स्किल को डेवलप किया, आप अपने आप को बेटर करते चले गए। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, मुझे उस समय समझ में नहीं आई लेकिन आज समझ में आती है। उन्होंने कहा आपको जो भी पारितोषिक मिले, जो भी रिवार्ड मिले, जब घर आइए तो सबसे पहले उस रिवार्ड को बक्से में बंद कर दीजिए। मैंने कहा अजीब आदमी है यार, मुझे मेडल मिला, मुझे शील्ड मिली, मुझे पिन मिली, इसको सजा के रखूंगा ना। लेकिन सच माने में उन्होंने जो बाद में बात बोली वो बात क्लियर कर दी उन्होंने। उन्होंने कहा जब तक आप इसको सजा के रखेंगे ना, आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैं भी इसको छूं, तो आप सीखना बंद कर देंगे। लेकिन जैसे ही उस रिवार्ड रिवार्ड को वो तो आपने अचीव कर लिया,
जब आप बक्से में रख देंगे अपने आंखें के साथ, तो आप एक नए रिवार्ड की तरफ फोकस हो जाएंगे, एक नई स्किल की तरफ फोकस हो जाएंगे। नतीजा क्या होगा, आप अगर 10 थे तो 11 हो जाएंगे, 11 है तो 12 हो जाएंगे, 12 है तो 15 हो जाएंगे, 15 है तो 20 हो जाएंगे, और कब आप 100 पे पहुंच जाएंगे आप जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए ऑलवेज इंक्रीज योर स्किल्स इन सेल्स एंड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। तीन फील्ड हैं जिसमें आपने अपने आप को बहुत इंप्रूव करना है। दोस्तों, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन लाभ कौन उठाएगा? वही सफल होगा, वही टॉप अर्नर होगा, वही ग्रेटेस्ट नेटवर्क मार्केटर बनेगा। जैसे कि आपको मैंने पिछली बार वीडियो दिखाया था कि जो एवरेज इनकम होने वाली है एक नेटवर्क मार्केटर की, वो करोड़ों में होने वाली। क्या आप तैयार हैं? क्या 2025 आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होने वाला है? ये कौन डिसाइड करे? यस, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो यकीन मानिए आपके पास इनफ डाटा है। बस आपको क्या करना है, एक प्रॉपर एक्शन लेना है, एक कंसिस्टेंट एक्शन लेना है, डिसिप्लिन एक्शन लेना है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी ही मुलाकात करेंगे एक सफल और टॉप अर्नर नेटवर्क मार्केटर के रूप में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।